गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो खाना हमारा बन चुका है और गैस पर ही खाना बनाया था, तो जल्दी से ही खाना बना लिया है। सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है और अभी हम यहाँ पर लगाएंगे नए वाले रूम में पोंछा। तो झाड़ू मैंने लगा दिया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा हो गया था और धूल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और जो ये रेग है इसको भी साफ़ करना है। और आज हमारे लिए बहुत ही ख़ास दिन है। आज है हमारी शादी की सालगिरह, जो कि आज शादी के 8 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन इस वर्ष हम शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे, क्योंकि शादी के पहले साल ही मैंने शादी की सालगिरह नहीं मनाई है, तो अभी हमने मनाई नहीं है। तो और जो ये वाला साल है तो 8 साल पूरी हुई हैं, तो इसी वजह से नहीं मनाएंगे। अगले साल से हम शादी की सालगिरह मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। तो इस बार भी ऐसे ही मना लेंगे। तो आज हम कहीं पर जाने वाले भी हैं, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन बारिश हो रही थी सुबह से, तो हम नहीं जा पाए हैं। तो अभी हम तैयारी करेंगे, जाएंगे। अगर जाएंगे तो आप सभी को ज़रूर ही दिखाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश खुल जाए तब हम चलेंगे। और जो है ना कि बर्तन अभी हमारे धुलने बाकी रह गए हैं, तो अभी बर्तन धुलेंगे और थोड़े बहुत कपड़े धुलने हैं। आरोही को मैंने नहला दिया है और हम भी सुबह से नहा चुके हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, कभी तो धूप निकल आती है, कभी बारिश होने लगती है। तो सुबह बारिश भी हुई है और बूंदें अभी भी पड़ रही हैं, तो धूप भी निकल आती है और बारिश भी होने लगती है। तो इसी वजह से हम नहीं गए थे, लेकिन सुबह ही जाने वाले थे। और अभी हमारे घर मेहमान भी हैं, तो मेहमानों के साथ में ही जाएंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल पड़ी है। ये झाड़ू हम लगा चुके हैं सुबह से, दूसरी बार झाड़ू लगाया है। यहाँ पर 2 बार झाड़ू लगा चुके हैं, तो अभी एक बार लगा देते हैं पोंछा। पानी भर कर रख लिया है और पोंछा लगा देते हैं, फिर धुलेंगे बर्तन। और अभी इधर हमारे बिस्तर भी रखे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह थी, तो यहीं पर सारे बिस्तर लगा दिए हैं। इतने सारे बिस्तर हो गए हैं। और इधर अभी पोंछा लगा देते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर तैयार होते हैं। देखते हैं बारिश खुलेगी तो हम आज ज़रूर ही जाएंगे थोड़ा सा टहलने के लिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है। अपना सभी लोग आशीर्वाद ज़रूर देना। और आज भी हमारे लिए बहुत सारे काम हैं, तो पहले यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं, उसके बाद में जो हमारे घर के काम है वो करेंगे। तो अभी बर्तन धुलने बाकी रह गए हैं और झाड़ू पोंछे का काम बाकी है। तो पहले यहाँ पर जल्दी से पोंछा लगा देते हैं, उसके बाद में मैंने कहा बर्तन धुल लेंगे, फिर हम तैयार होंगे। लेकिन फिर बारिश ही नहीं खुली थी, तो इसी वजह से हम लोग फिर नहीं गए थे। वैसे और कहीं हम लोग जाने वाले नहीं थे, बस वहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है, वहीं पर हम लोग जाने वाले थे। सावन का महीना भी चल रहा है, तो हम लोगों ने कहा चलो वहीं पर चलते हैं। और मेहमान भी हमारे घर पर थे, 2-4 मेहमान भी थे, तो मैंने कहा चलो मेहमानों के साथ में चलेंगे तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन फिर बारिश ही नहीं खुली थी, तो इसी वजह से फिर हम लोग नहीं गए थे। और तैयार होकर हम लोग बैठ गए थे। जो है ना कि घर के काम जल्दी जल्दी से हमने कर लिए थे, उसके बाद में तैयार हो गए थे और फिर हम लोग जा नहीं पाए थे। थोड़ी बहुत बारिश होने लगी थी और थोड़ी सी दूरी पर पड़ जाता है, क्योंकि आप सभी को कई बार वहाँ का मैंने दिखाया है, दूरी है वहाँ की। तो आने जाने में लमसम आध घंटा लग जाता है, तो इसी वजह से फिर हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे। तो फिर जो हमारे घर के काम है वही उन्हीं में हम लग गए थे। और वैसे तो रोज़ ही काम रहते हैं, उसी तरीके से आज भी हमारे लिए बहुत सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से पोंछा लगाने में लगे हुए थे, क्योंकि अभी हमको नहीं पता था कि हम नहीं जा पाएंगे, तो वही हम जल्दी जल्दी से कामों में लगे थे। लेकिन फिर हम नहीं जा पाए थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। आज तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी निकली थी, जबकि हम 2 बार झाड़ू भी यहाँ पर लगा चुके थे, क्योंकि काम का घर है। तो बहुत जल्दी से ही जो हमारे ये फर्श है गंदी हो गई थी और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। सभी लोग चप्पल पहन कर भी अंदर गए थे और कुछ लोग चप्पल निकाल कर भी गए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और इधर हम फिर बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो वहाँ पर पोंछा लगा दिया है और यहाँ पर झाड़ू अभी लगाना बाकी है। तो मैंने कहा पहले बर्तन धुल लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर की साइड में बादल भी छाए हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और वैसे तो हमारे यहाँ जब लाइट नहीं होती है तब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है, और इन दिनों में लाइट भी नहीं आती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा लाइट नहीं आती है। तो लाइट आ जाए तो है ना कि थोड़ी सी लाइट लगे हमारे घर में, लेकिन जब लाइट नहीं आती है फिर अंधेरा अंधेरा ही छाया रहता है, पूरा दिन अंधेरा ही छाया रहता है। और इधर हम बातें भी कर रहे थे, क्योंकि
हम लगे थे जल्दी जल्दी अपने कामों में कि जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लें, उसके बाद में चलते हैं। और वैसे तो हर साल हमारी शादी की सालगिरह इसी तरीके से होती है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने पहली साल शादी की सालगिरह नहीं मनाई है, तो इसी वजह से नहीं मनाते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। वैसे तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद भी ले लेते हैं और केक नहीं कट करते हैं। और अगली वर्ष से हम लोग सोच रहे हैं कि केक कट करेंगे और दिखावा भी करेंगे। जैसे कि आरोही का जन्मदिन मनाते हैं, तो उसी तरीके से हम भी थोड़ी बहुत जो भी सजावट है और केक बनाकर केक कट कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। और वैसे मनाना चाहते थे, लेकिन पहले साल ही आरोही के पापा के चोट लग गई थी, तो इसी वजह से फिर मैंने नहीं मनाई थी। लेकिन समय के अनुसार सब बदल जाता है, तो अब सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव करें, अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। तो अगले साल से सोच रहे हैं कि हम मनाएंगे। और इस वर्ष 8 साल पूरे हुए हैं और अगले साल 9 वर्ष हो जाएंगे, तो 9 वर्ष से शुरू कर सकते हैं हम। वैसे 5 वर्ष से भी शुरू कर सकते थे, 7 वर्ष से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों में हमारे पास कुछ दिक्कतें भी थीं, तो इसी वजह से मैंने नहीं मनाई है। लेकिन अब थोड़ा बहुत बदल भी रहा है, समय बदल रहा है, तो अगले साल से हम ज़रूर ही मनाएंगे। और इधर बर्तन बस जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं, तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाया था, दाल चावल ही बनाए थे। और इन दिनों में सब्जियां भी हमारे यहाँ नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि बाज़ार कोई नहीं जा पा रहा है, तो जो है ना कि दाल चावल ही ज़्यादातर बन रहे हैं। तो अरहर की दाल बनाई थी और चावल बनाए थे, रोटियाँ सेकी थी सुबह के टाइम। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम, तो अब हम बनाने लगे हैं शाम का खाना। तो आज हम बनाएंगे कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल आ गया था यहीं, है ना कि गांव में ही ख़रीद लिया था पापा ने, तो वही कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो हल्दी मिर्चा आज तो हम पिसा वाला ही डाल रहे हैं, और जो है ना कि लहसुन प्याज मैंने पीस लिया था, और हल्दी मिर्चा बहुत ज़्यादा बच गया है, तो वही हम पिसा वाला ही डाल रहे हैं। लेकिन हमको हल्दी मिर्चा ये वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। इसकी जो सब्ज़ी है पता नहीं कैसी, जैसे महक जैसी हमको आती है। तो आज तो मैंने डाल लिया था इसमें, और 2-3 दिन मैंने इसको यूज किया है। लेकिन फिर भी 2-3 सब्जियों में, मतलब सुबह शाम, सुबह के टाइम भी यूज किया है और अभी शाम के टाइम भी डाला है यही पिसा वाला। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने सिलबट्टे पर पीस कर ही डाला है। तो जब मैंने सुबह के टाइम सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर मैंने पीस कर डाला था हल्दी मिर्चा, क्योंकि ये वाला हल्दी मिर्चा है, ये बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आया था। और घर में भी सभी लोग बोल रहे थे कि ये जो हल्दी मिर्चा है ऊपर ऊपर ही पता चल रहा है, तो इसी वजह से ये सब्ज़ी नहीं अच्छी लग रही है। और इधर हमने मूंगफली उबाली थी, जो कि कल तोड़ी थी मूंगफली, तो कल मैंने नहीं उबाल पाई थी, तो आज उबाली हैं। तो ये मूंगफली हम लोग सभी लोग खाएंगे, और जो हमारे घर मेहमान हैं वो भी खाएंगे। तो इधर मूंगफली ठंडी भी हो गई थी, तो मैंने निकाल कर रख दी हैं, और थोड़ी सी अभी कुकर में रखी हैं, और चपक भी गई हैं कुकर में, क्योंकि जल गई थी थोड़ी सी। और इधर मैंने जो कटहल की सब्ज़ी है वो बन गई है, और इधर अब बना लेते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। तो 2 सब्जियां बनाएंगे, तो थोड़ा सा सोयाबीन भी है, तो सोयाबीन की ये बड़ी भी बोलते हैं, और मेरे यहाँ सोयाबीन की पकौड़ियाँ भी बोलते हैं। तो इनको पहले फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा भूनेंगे। और आलू के साथ में बनाएंगे, खाली खाली नहीं बनाएंगे, आलू के साथ में बनाएंगे, तो थोड़ी सी सैली भी हो जाएगी सब्ज़ी, जैसे है ना कि थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी हो जाएगी। और मेहमान भी हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए सब्ज़ी, क्योंकि कम पड़ जाएगी फिर अच्छा नहीं लगता है, तो 2 सब्जियां हो जाएगी। और इन दिनों में थोड़ा सा हमारा गला ख़राब है, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, सर्दी हो गई है और गला एकदम से जाम हो गया है, तो अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से ठीक हो जाए। और इधर जो है ना कि सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, तो बन जाए सब्ज़ी, उसके बाद में हम सेकेंगे रोटियां। तो जल्दी से रोटियां भी सेक लेते हैं, और गैस पर ही इन दिनों में खाना भी हमारा बन रहा है। लेकिन जो है ना कि गैस सिलेंडर जो हमारा है ये वाला ख़त्म हो गया है, और जो दूसरा वाला गैस सिलेंडर है वो, उसमें भी थोड़ी सी ही गैस है, तो उसको लगा लेते हैं। और इनमें थोड़ी थोड़ी ही गैस थी, क्योंकि ये वाले जो गैस सिलेंडर हैं, जो हमारा खाना बना है दावत में, वो वहीं पर से उठ कर आए हैं, तो थोड़ी थोड़ी गैस है, तो इसको हटा देते हैं साइड में, और दूसरा वाला यहाँ पर रख कर लगा लेते हैं। और रोटियां हमारी सेक रही थी तब गैस गई है,
तो एक रोटी हमारी पड़ी है तवे पर ही, तो जल्दी से बस सेट कर लिया था मैंने। उसके बाद में रोटियां सेक ली थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो पूछ रही थी कि आप क्या 3 देवरानी जिठानी हो? तो जी नहीं, हम 3 देवरानी जिठानी नहीं हैं, हम 2 ही देवरानी जिठानी हैं, जो कि हम जेठानी हैं और ये एक हमारी देवरानी है। तो हम 2 ही लोग हैं और 2 हमारी ननद जी हैं। और जो हमारी एक लोग और हैं जिनसे हम दीदी बोलते हैं कि ये हमारी जेठानी है, वो हमारी बड़ी अम्मा की बहू हैं। क्योंकि हमारी बड़ी अम्मा की बहू भी 4 हैं और एक जो बड़ी वाली बड़ी अम्मा है उनकी बहू 4 हैं, और जो दूसरी वाली बड़ी अम्मा है, छोटी वाली बड़ी अम्मा, उनकी 2 बहुएँ हैं। तो उन्हीं से हम बोलते हैं दीदी। तो इसीलिए आप सभी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि आपके कितनी देवरानी जिठानी हो, 3 हो या 2 हो। और इधर हो गई है रात, तो यहाँ पर आरोही फ़ोन चला रही हैं। आरोही फ़ोन लेकर आई थी ब्लॉग बनाने के लिए, तो यहाँ पर अपने पापा का ब्लॉग बनाकर लाई हैं और यहाँ पर बना रही हैं अपनी चाची का ब्लॉग। और इधर ये लोग लेटे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों का भी इन्होंने बना लिया था और अपने मामा का भी बना लिया था, क्योंकि इन दिनों में अभी आरोही के मामा भी यहीं पर हैं। तो वही आरोही ये ब्लॉग बना रही हैं। तो ये जिद कर रही थी कि मम्मा हम ही बनाएंगे। और वैसे ये है ना कि बहुत ज़्यादा फ़ोन हिला रही हैं, एकदम से इधर से उधर कर रही हैं और इधर आ गई हैं हमारा बनाने के लिए। तो यहाँ पर आरोही थोड़ा सा बोल भी रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं बोल रही थी, क्योंकि बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। और जो हमारे गांव की भाषा है उसी भाषा में आरोही भी बोल रही थी। जैसे कि हम लोग गांव में जैसी भाषा बोलते हैं उसी भाषा में हम एक दूसरे से बात भी करते हैं। और इधर काफ़ी अंधेरा हो गया है, काफ़ी टाइम भी हो गया है। वैसे मैंने खाना बहुत जल्दी से ही बनाया था, लेकिन फिर भी देरी हो गई है, क्योंकि 2 सब्जियां बनाई थी, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत देरी हो गई है। तो रात हो गई है, लमसम रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो इन दिनों में थोड़ी सी देरी हो जाती है रात का भी खाना बनाने में। तो है ना कि 10 या साढ़े 10 बज ही जाते हैं। जब तक हम चौका बर्तन के ये सारे काम करते हैं तब तक इतना टाइम हो जाता है। और इधर अभी रोटियां सेंक लेते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद में सभी लोगों के लिए थालियां लगा देते हैं, तो सभी लोग एक साथ में ही बैठकर खा लेंगे। और वैसे घर में इतनी जल्दी से कीड़े नहीं आते हैं, बाहर साइड में बहुत जल्दी से कीड़े आ जाते हैं, तो घर में थोड़ी बहुत देरी भी हो जाती है तो चल जाता है। और इधर मैंने छोटा वाला जो चूल्हा है वही जलाया है, क्योंकि जो बड़ा वाला चूल्हा है वो हमारा ख़राब हो चुका है। उसमें बिल्कुल भी अच्छे से जो लपट ये निकलती है वो नहीं निकल रही है, एकदम से तेज़ निकलती है, तो रोटियां हमारी जल जाती हैं। तो इसी वजह से छोटे वाले चूल्हे पर ही इन दिनों में रोटियां भी सेंक रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कत हो गई है इन दिनों में, गैस भी हमारी अच्छे से नहीं जल रही है, अभी अब ख़त्म हो गई है। तो अब तो चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस ख़त्म हो जाएगी तब पूरा खाना हमको चूल्हे पर ही बनाना होगा। वैसे भी चूल्हे पर ही बनता है, लेकिन गैस जब हमारी रखी रहती है तो थोड़ा बहुत दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ हमारी गैस रखी है। अगर कोई जल्दी वाला काम होगा तो हम गैस पर कर लेंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।